नमः संस्कृताय मित्रों, मैं अनिरुद्ध कुमार तिवारी आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आप लोगों के सहयोग के लिए तथा परीक्षा को देखते हुए ये कारक प्रकरण पर परिचर्चा करते हैं। क्योंकि कारक प्रकरण जो है बहुत कठिन होता है। बार बार अभ्यास अगर इसका हम न करें तो यह भूल जाता है, यह बहुत ही जल्दा भूलता भी है और कन्फ्यूजन भी होता है। तो इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इस लॉकडाउन की अवस्था में आपके सहयोग के लिए, जैसे कि आप लोग अब वो क्लास तो नहीं ले पाएंगे जो क्लास आपका निकल चुका है, तो उस क्लास को आपके सम्मुख YouTube चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और देखिए, आपको जो कारक में हमने प्रथमा द्वितीया पढ़ा दिया है, केवल उसी प्रथमा और द्वितीया को ही छांटकर यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जहाँ से भी प्रश्न मिले हैं सबको एक जगह इकट्ठा करके केवल प्रथमा और द्वितीया और कारक से संबंधित, मतलब कारक से संबंधित मतलब कारक में कौन सा धातु है, प्रत्यय है, कारक किसे कहते हैं, कारक की संख्या क्या है, ठीक। उसके बाद संज्ञा सूत्र क्या है, फिर उसके बाद जो है इसमें प्रथमा और द्वितीया से जो जो आते हैं उदाहरण उसको भी दिया गया है। तो देखिए मित्रों, अभ्यास कारक यानी कारक प्रथमा और द्वितीया यही आप लोगों को पढ़ाया गया है, तो यही हम आपका रिवीजन करा रहे हैं। तो मित्रों देखिएगा, तो कारक की संख्या पहले हमने लिखा है, कारक की संख्या कितनी है, तो 6 है। फिर देखिए कारक में कौन सा धातु और प्रत्यय है, तो केवल इसमें क्री धातु है और डाउल प्रत्यय है, जिसमें क्री का अर्थ होता है करना। ठीक मित्रों, अगर क्री का अर्थ पूछे तो क्री का अर्थ क्या होता है, करना। इसका रूप अगर इसका पूछे रूप कैसे चलता है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति चलता है। ठीक मित्रों, अब आगे आते हैं, कारक में प्रकृति प्लस प्रत्यय है। तो देखिए कहीं कहीं धातु न पूछ करके क्री को प्रकृति के नाम से भी जाना जाता है, यानी धातु को हम प्रकृति के भी नाम से जानते हैं। तो कारक में प्रकृति क्या है, क्री, और प्रत्यय क्या है, तो डाउल प्रत्यय है। फिर आता है दूसरा प्रश्न हमारा, कारकाणी डैश 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 क्या होगा, पंच सप्त षट त्रयः। देखिए मित्रों, कारकाणी षट, इसमें हमने आपको बताया था कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणी षट। देखिए षट, ये षट आपका एक प्रकार से कारक की संख्या भी बोधित कर रहा है कि कारकों की संख्या कितनी है, 6। और गिनती भी अगर आपका आता है कि 6 को कैसे लिखेंगे, तो यही लिखेंगे स ट में हलंत। ठीक मित्रों, फिर आगे आता है, देखिए कर्तुः ईप्सित तमम डाट डाट डाट। तो कर्तुः ईप्सित तमम डाट 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 अगर आए और आगे दिया रहे विकल्प में करण, कर्ता, कर्म, संप्रदान, तो क्या लगाएंगे, कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, कर्तुः ईप्सित तमम कर्म। याद कराए थे, कर्तुः ईप्सित तमम कर्म, तो कर्म लगा दीजिएगा मित्रों। फिर आता है कर्मणि डाट 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 या डैश डैश डैश। तो कर्मणि में क्या लगाएंगे आप लोग, कर्मणि। तो देखिए कर्मणि में क्या लगाएंगे, आगे देखिए मित्रों, आपका आया है कर्मणि डाट डाट डाट। तो कर्मणि में क्या लगाएंगे, कर्मणि द्वितीया, कर्मणि द्वितीया। फिर आगे आता है प्रश्न 5 नंबर पे, संबोधने च, संबोधने च। अब देखिए इसमें प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी क्या आएगा, तो संबोधने च प्रथमा विभक्ति, क्या, प्रथमा। फिर आता है संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या कितनी है, ये हिंदी में आया है, इसके पहले आया था कारकाणी षट संस्कृत में। तो ये संस्कृत में आ भी सकता है, हिंदी में भी आ सकता है। वैसे संभवतः अपने यूपी टेट में हिंदी आता है, लेकिन एमपी में यही आया था कारकाणी षट, यानी यहाँ संस्कृत में आया था। अब देखिए मित्रों, संस्कृत व्याकरण में कारकों की संख्या 6 हो गया। अब देखिए कारक नहीं माना जाता है, यह भी बताया गया है, कारक किसे नहीं माना जाता है, तो संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। फिर 8 नंबर प्रश्न पे आइए,
उपान्वध्वांग वसह, उपान्व ध्यांग वसह में विभक्ति होती है कौन? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। यह भी बताया गया था कि जब उप हो, अनु हो, अधि हो और अंग हो, ये कहाँ हो? वस धातु के पहले है। उप, अनु, अधि, अंग वस धातु के जब पहले हो तो इसमें द्वितीया विभक्ति होती है। फिर आता है परिमाण मात्रे विभक्ति। तो परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति? परिमाण में प्रथमा, परि प्रथमा, परि प्रथमा। और अगर पूछे इसका उदाहरण क्या है तो परिमाण, परिमाण यानी नाप तौल, तो नाप तौल में जो आया था द्रोणो व्रीहि, प्रस्थो व्रीहि आया था। तो देखिए माण कहाँ से निकाला जाता है? चावल से। तो हमने बताया था व्रीहि माने चावल, तो प्रस्थो व्रीहि या द्रोणो व्रीहि। तो द्रोणो व्रीहि या प्रस्थो व्रीहि आपका उदाहरण दिया रहेगा। तो उदाहरण पूछेगा तो उदाहरण बताइएगा। अगर यहाँ विभक्ति पूछा है तो विभक्ति बताइएगा द्वितीया। अगर पूछेगा कारक कौन सा है तो कर्म कारक। अरे प्रथमा दिया है, परिमाण मात्र में क्या दिया है? प्रथमा और कर्ता, प्रथमा और कर्ता यानी कर्ता ने, यही नहीं। परिमाण मात्र में कौन सी होती है? परिमाण मात्र में प्रथमा। हाँ, फिर आता है देखिए अधिसिंग स्थासाम कर्म, अधिसिंग स्थासाम कर्म। तो अधिसिंग स्थासाम में अगर कारक पूछे तो कर्म, अगर विभक्ति पूछे तो द्वितीया। तो जो आपके प्रश्न में उत्तर दिया रहेगा प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, या दिया रहेगा कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। तो अगर दिया है यहाँ, अगर विभक्ति दिया है द्वितीया तो आपको द्वितीया लगाना है, द्वितीया खोजना है। यानी कर्म वाला कहाँ है तो कर्म को क्या होता है? द्वितीया। तो अधिसिंग स्थासाम कर्म, अधिसिंग स्थासाम कर्म, अधिसिंग स्थासाम कर्म, अधिसिंग स्थासाम कर्म। फिर आता है देखिए कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। क्या हैं? कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। अब देखिए दोनों ओर आप पकड़ लीजिए, दोनों ओर के अर्थ में कौन सी विभक्ति? तो दोनों के ओर के अर्थ में द्वितीया विभक्ति उभयतः होना चाहिए। उभयतः या ऐसी का अगर आपसे अनुवाद पूछ ले तो कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति, कृष्णः, कृष्णः गोपाः उभयतः सन्ति होगा कि कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति? तो देखिए द्वितीया रहेगा। उभयतः के अर्थ में कर्ता में, यानी कर्ता यहाँ कृष्ण है तो कृष्णः न होकर के कृष्णम हुआ है। तो कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति। उसी प्रकार अगर अभितः भी लगा रहेगा तब भी कर्ता में क्या हो जाएगा? द्वितीया। तो कृष्णम अभितः गोपाः सन्ति, उभयतः गोपाः सन्ति, सर्वतः गोपाः सन्ति। हाँ, तो जो भी रहेगा यहाँ उभयता की जगह चाहे उभयता रहे, चाहे अभितः रहे, चाहे सर्वतः रहे, तो यहाँ विभक्ति क्या होगी? द्वितीया। कृष्णम ही होगा। कृष्णम उभयतः गोपाः सन्ति, कृष्णम सर्वतः गोपाः सन्ति, कृष्णम अभितः गोपाः सन्ति। तीन में से कोई एक आ सकता है। फिर उसके बाद आता है वामनः वलिम वसुधाम याचते। वामनः वलिम वसुधाम याचते में कौन सी विभक्ति है? क्योंकि दुहयाच पचदंड रुधप्रच्छिचीव्रु सासजी मतमुसाम निर्हिरे कृशवाहाम आता है ना। तो याच यानी मांगने के अर्थ में द्वितीया विभक्ति। दुहयाच अकथितं च सूत्र से दुहयाच पचदंड रुद्रप्रच्छिव्रु सासजी मतमुसाम निर्हिरे कृशवाहाम। तो यहाँ याच धातु है, याच से याचते बनाए हैं। तो देखिए बना है वामनः बलिम वसुधाम याचते, यानी वामन भगवान बलि से पृथ्वी मांगते हैं। ठीक, और आगे है देखिए क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? कारण, कारक, करण, संप्रदान, अपादान या विभक्ति। हाँ, तो क्या कहते हैं? क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को क्या कहते हैं? तो कारक कहते हैं। सीधा सीधा क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को कारक, क्रिया से सीधा संबंध रखने वाले को कारक क्या कहते हैं? कारक। फिर प्रश्न आया है आपका अभितः के योग में कौन सी विभक्ति लगता है? तो अभितः परितः समयानिकसा हा प्रतियोगे द्वितीया। आपको परीक्षा में भी ऐसे याद आएगा। अभितः परितः समयानिकसा
हा प्रतियोगे द्वितीया, तो यहाँ द्वितीया मार दीजिएगा, आपको डायरेक्ट ले जाएगा अभिता परिता समयानिक सा के योग में कौन सी विभक्ति, द्वितीया। एक प्रश्न आया था गत्यात्मक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति, तो गत्यात्मक यानी चलने के अर्थ में जो वही है, दूर तक क्रोशम कुटिला नदी ही कालाध्वनोर संयोगे से द्वितीया वह है, उसी का ये है गत्यात्मक धातुओं के योग में कौन सी विभक्ति, द्वितीया। यानी कुछ दूर तक जो चलता रहे वह क्या है, द्वितीया। इसका एक उदाहरण मिलता है क्रोशम कुटिला नदी, हाँ क्रोशम कुटिला नदी यानी कोस भर नदी टेढ़ी है, ठीक। और देखिए एक प्रश्न पूछा था आपसे, द्विकर्मक धातु नहीं है, उसमें 4 ऑप्शन होता है मित्रों, लेकिन हमने आपको बताने के लिए 5-6 ऑप्शन कर दिया है। तो द्विकर्मक धातु नहीं है यानी कौन कौन है आप उसको देख लीजिए, जो नहीं है उसको मार दीजिएगा। तो दुह याच पच दंड रुध प्रच्छ चीब्रू सासजी मथमुस निहरी कृषवह, तो जो देखिए जो पढ़ते रहिए मिलाते रहिए, जो नहीं है उसको मार दीजिए। तो इसमें क्या है, मन नहीं है, क्या नहीं है, मन नहीं है। तो ये हमारे मित्रों 17 प्रश्न जो है ये कारक के प्रथमा द्वितीया और कारक से संबंधित प्रश्न जो यूपी एमपी बिहार टेट से लिए गए हैं, उनमें से मित्रों हमने आप लोगों के दोहराने के लिए और प्रश्न कैसे आते हैं उसको बताने के लिए और कैसे सरल आते हैं कि कठिन आते हैं उसका भी आपको अंतर समझने के लिए, कारक कैसे आते हैं और कैसे याद किए जाते हैं, इसको कैसे दोहराया जाता है और कैसे इसको याद किया जाता है, इन सब के लिए मित्रों एक ही वीडियो में आपको ये दिया गया है। यानी इस वीडियो को आप देखिएगा तो यूपी एमपी बिहार के आपको प्रश्न भी मिल जाएंगे और आपको यह याद भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि ये ऐसे ऐसे ही प्रश्न आते हैं। और जब ऐसे ऐसे आप पढ़ लेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा, उसका अनुवाचन भी हो जाएगा, अनुकरण भी हो जाएगा, आप देख भी लेंगे, सुन भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे और टेस्ट भी दे लेंगे। यानी हर प्रकार से आपका ये कंप्लीट वीडियो है जिससे कि आपका परीक्षा में गलती नहीं होगा। और जो देखो वीडियो में बताए हैं वही पहले से पढ़ाए भी हैं, समझाए भी हैं, तो आप 2 बार 3 बार देख लेंगे तो ये मित्रों आपको परीक्षा में एकदम आपको सीधा सीधा एकदम उत्तर पे ही ले जाएगा, कहीं गलती नहीं करने देगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय मित्रों, अगली वीडियो बनाने के लिए फिर अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।